दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि एक बिगिनर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। वैसे तो मैं यहाँ पर बिगिनर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ कि एक नए ट्रेडर को क्या क्या ध्यान में रखना है अपना ट्रेड प्लान करने से पहले, यानी कि किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। पर ये सारी चीज़ें हर ट्रेडर के लिए होती है, सारे ही ट्रेडर के लिए होती है। पर मैं बिगिनर वर्ड का इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर को ये सारी बातें नहीं पता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर है उसे ये सारी बातें पता होती है, तभी जाके आज वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। या फिर जिसे थोड़ा बहुत समय हो चुका है, जो एक बिगिनर फेज से बाहर आ चुका है, उसे भी ये सारी बातें पता होती है। पर एक बिगिनर को नहीं पता होता कि ट्रेड में एंटर करने से पहले किन किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर को ट्रेड में एंटर करने से पहले क्या प्लान करना है, क्या क्या चीज़ों का उसे ध्यान रखना है, कब ट्रेड में एंटर करना है और कब उसे ट्रेड को इग्नोर कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो या ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि एक बात याद रखना, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड मत करना। मैक्सिमम टाइम जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे वहां पर आपका लॉस ही होना। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो या नहीं। अब ये आप कैसे पता लगा सकते हो? आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके पता लगा सकते हो। 5 मिनट में भले ही आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ भी दिख रहा है, आपको 1 आवर 1 डे की टाइम फ्रेम पर जाके देख लेना है कि ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर आपको बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से वहां पर ट्रेड प्लान करना है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम में वहां पर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर आपको अप ट्रेंड की तरफ देखना है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम में वहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर आपको डाउन ट्रेंड का कोई भी ट्रेड मिलता है तभी आपको प्लान करना है। तो हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर आपको ट्रेड नहीं करना। तो सबसे पहली तो ये बात याद रख लो। उसके बाद की दूसरी बात ये कि ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको 3 चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में। और ये 3 चीजें हैं आपकी एंट्री, आपका एसएल और आपका टारगेट, जो कि किसी भी बिगिनर को नहीं पता होती। ना उन्हें अपनी एंट्री पता होती है, ना एसएल पता होता है, ना टारगेट पता होता है। रेंडमली कुछ भी वो करने लगते हैं। बट ऐसी सारी चीजें नहीं करनी। ऐसी सारी चीजें करते रहोगे तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर प्लान के साथ जाना है। तो आपको अपनी एंट्री पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट पर मैं एंट्री लेने वाला हूँ, किस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट पर कहाँ पर मुझे अपनी एंट्री प्लान करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पर आप यहाँ पर एंटर, देखो यहाँ पर आप एंटर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो इस पॉइंट के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो यहाँ पर मैं एंटर करने वाला हूँ। ये आपकी एंट्री हो गई, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर अपने एसएल को सेट करने वाला हूँ। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपका एसएल कहाँ होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ तक मेरा टारगेट है, यहाँ तक मुझे रुकना है, यहाँ तक मुझे वेट करना होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको एंटर करने से पहले ही पता होना चाहिए। किस पॉइंट पर एंट्री होगी, किस पॉइंट पर एसएल होगा और किस पॉइंट पर आपका टारगेट होगा। तो ये सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। सुनने में बिल्कुल बेसिक लग रही होगी कि हाँ इसमें क्या है, एंट्री एसएल और टारगेट, पर कोई भी इन सारी चीजों को मेंटेन कर ही नहीं पाता। एक बिगिनर को पता ही नहीं होती ये सारी चीजें। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में अगर आप एंटर करोगे तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्या पोजीशन साइजिंग के साथ आप यहाँ पर एंटर करने वाले हो। ये नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेड निकल रहा है तो जो भी आपके मन में आया 100 200 500 1000 कुछ भी आपने क्वांटिटी वहां पर भर दी और सीधा मार्केट ऑर्डर वहां पर प्लेस कर दिया। इस तरीके से नहीं होता। आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि देखो इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर मेरा एसएल कितना आ रहा है। आपको क्या देखना है एंट्री पर कि यहाँ पर अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरा एसएल कितना आएगा। तो आप देखते हो कि यहाँ पर मेरा 20 रुपए का एसएल आ रहा है। और आप यहाँ पर क्वांटिटी क्या देखते हो कि मुझे यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेनी है। तो वहां पर आपको पहले से कैलकुलेशन कर लेना है कि यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी लूंगा और 20 रुपए का मेरा एसएल आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ, अगर ये ट्रेड देखो मेरा नहीं चला, ये रिवर्स कर गया, ये ट्रेप निकला, तो यहाँ पर अगर ये मेरा एसएल हिट करता है, मेरे पास 100 क्वांटिटी होगी और मेरा 20 रुपए का एसएल है, यानी कि यहाँ पर मेरे 2000 रुपए जाएंगे। यहाँ पर मुझे 2000 रुपए का लॉस होगा। तो क्या मैं ये 2000 रुपए देने के लिए तैयार हूं? अगर ये 2000 रुपए आप देने के लिए तैयार हो तो ही जाके वहां पर एंटर करो। अगर 2000 रुपए देने के लिए आप तैयार नहीं हो तो आपको उस ट्रेड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहां पर एंट्री नहीं करोगे।
फिर आप सोचते हो कि मैं 2000 देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो क्या मैं यहां पर एंट्री ना करूं, क्योंकि ऐसा मुझे कहीं पर सुना था। अगर मैं 2000 देने के लिए तैयार नहीं हूं तो मुझे एंट्री ही नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर तो मुझे इस ट्रेड को इग्नोर कर देना है। तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, आप सोचते हो कि यहां पर मैं 1000 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, 1000 रुपए मैं दे सकता हूं, मैं 2000 रुपए नहीं दे सकता। तो फिर आपको क्या करना है, आपको 100 के बदले वहां पर 50 की क्वांटिटी ही लेनी है। आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को, अपनी क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने 50 क्वांटिटी ली तो एसएल तो देखो आपका 20 ही आएगा। अगर आप अपने एसएल को कम करोगे, आप सोचोगे कि यहाँ पर आधे पर ही सेट कर देता हूँ, तो होगा क्या, वो आपको रिट्रेसमेंट में पहले निकाल के जाएगा। तो एसएल के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो, एसएल को अपनी सही जगह पर ही रखो। तो आप अपनी क्वांटिटी साइज को देखो, यहाँ पर 100 से कम करके 50 कर दोगे। फिर यहाँ पर आपका अगर 20 रुपए का एसएल हिट होगा तो वहां पर आपके 2000 नहीं जाएंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका 1000 रुपये जाएगा, जो कि आप देने के लिए वहां पर तैयार थे। तो इस तरीके से अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज करो। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर एसएल ज्यादा आ रहा है तो वहां पर क्वांटिटी को कम कर दो, जितना भी एसएल देने के लिए तैयार हो उस तरीके से अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज करो। या फिर मान लेते हैं आप 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही देने के लिए तैयार है। तो आपको क्या करना है, 50 से अपनी क्वांटिटी को कम करके 25 ही कर देना है, ताकि वहां पर आपका एसएल हिट होगा तो वो वहां पर आपको 500 रुपये का ही रिस्क देगा। इस तरीके से देखो प्लान करना जरूरी है। जितना भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, जितना भी एसएल देने के लिए तैयार हो, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करो, ना कि जो भी मन में आया 50, 100, 500, 1000, 2000 कुछ भी क्वांटिटी जाके ले ली। इस तरीके से नहीं होता। तो चलो ये बात आपको यहाँ पर पता चल गई कि एंट्री डिसाइड करने के बाद, एसएल डिसाइड करने के बाद, टारगेट डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि अगर मेरा ट्रेड नहीं चला तो कितने रुपए मेरे जाएंगे और क्या मैं उतने रुपए देने के लिए तैयार हूं। अगर तैयार है तो ट्रेड ले लीजिए, अगर नहीं तैयार, आते ही पैसे देने के लिए तैयार है, तो क्वांटिटी को भी आधा कर दीजिए, उस हिसाब से फिर मैनेज कीजिए। चलो इसके अलावा जो चीज आप देखोगे कि अगर यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमारा एसएल यहाँ पर कितना जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा था कि 20 रुपए का मेरा एसएल जा रहा है। फिर आपको ये तो देख लिया आपने कि 20 रुपए का एसएल जा रहा है, तो चलो 20 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जाके एंट्री ले लो, चलो 100 क्वांटिटी ले लो। इस तरीके से भी नहीं होता। उसके बाद आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ पर 20 रुपए दे रहा हूं तो सामने मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं। क्या यहाँ पर मुझे इस तरीके से 40 रुपए मिल रहे हैं? क्या ये स्टॉक की प्राइस यहाँ तक नीचे तक आ सकती है कि यहाँ पर मैंने एंटर किया है और मैं 20 रुपए दे रहा हूँ तो सामने क्या मुझे 40 रुपए मिल रहे हैं? सामने 40 रुपए की जगह है या नहीं है? अगर सामने 40 रुपए की भी जगह नहीं है तो आपको उस ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। मान लेते हैं सामने 40 रुपए की जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 या 15 रुपए ही मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट दिख रहा है, एक सपोर्ट जोन है कि हायर चांस है कि प्राइस के यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाने के चांस है। तो भी आपको इस ट्रेड को इग्नोर कर देना है, क्योंकि जहां पर रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं बैठ रहा, ऐसे ट्रेड को आपको इग्नोर ही कर देना है। पर अगर आपको यहाँ पर 40 रुपए दिख रहे हैं कि नहीं भाई ये मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो दे ही देगा, तो जाके आपको वहां पर एंटर करना है। फिर ये देखो यहां तक आता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करके यहां तक रख सकते हो, यानी कि बाइंग प्राइस के आसपास रख सकते हो। फिर ये देखो यहां तक आता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करके देखो यहां पर रख सकते हो। इस तरीके से अपने एसएल को आप ट्रेड में जाने के बाद ट्रेल कर सकते हो। पर आपको देखना क्या है, जितना मैं एसएल दे रहा हूं एटलीस्ट उससे तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, यानी कि 20 रुपए से तो ऊपर ही होना चाहिए। फिर आपको वहां पर 25 रुपए मिलते हैं, 30 रुपए मिलते हैं, वो आपको उस तरीके से प्लान करना है। पर आपको कोशिश क्या करनी है कि मुझे 40 रुपए तो एटलीस्ट मिलने चाहिए, 1:2 पर तो मुझे काम करना ही करना है। देखो यहाँ पर 40 रुपए की जगह थी पर ये 40 रुपए तक नहीं आता। मान लेते हैं यहाँ पर 30 रुपए तक ही आता है। यहाँ पर आपने 20 रुपए पर एसएल सेट कर दिया है, यानी कि 1:1 पर। फिर ये इस तरीके से आपका एसएल हिट कर देता है तो वो आपके हाथ में नहीं है, उसे करने दीजिए। यहाँ पर 20 रुपए लेके निकल जाइए। या फिर देखो ये यहाँ पर आपको 20 रुपए देने लगता है, फिर आपने अपने एसएल को बाइंग प्राइस पे सेट कर दिया है यहाँ कहीं पर कि अगर ये यहाँ पर रिवर्स किया तो मैं बाइंग प्राइस पे निकाल दूंगा। फिर ये रिवर्स करता है तो चलो उसे बाइंग प्राइस पे निकाल दो। 40 रुपए लेने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी हो, ये यहाँ तक आ गया आप वेट करोगे, नहीं मैं तो 40 लेकर ही निकलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ट्रेड सही से नहीं चलता, रिवर्स करने लगता है, तो फिर छोटा एसएल देके उसे आप निकाल सकते हो। पर कोशिश आपकी क्या रहनी चाहिए, 20 रुपए दे रहा हूँ तो 40 रुपए में यहाँ से लूंगा। फिर भले ही वहां से आपको 25 रुपए मिले, 30 रुपए मिले, 35 रुपए मिले, या फिर ट्रेड चलने लगता है तो देखो फिर 50 रुपए मिले, 60 रुपए मिले, वो आप ट्रेल करके निकाल सकते हो। तो इस चीज को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है 1:2 लेने की, फिर ट्रेल करते जाना है। फिर भले ही वो आपको ट्रेलिंग में भले ही वो निकाल दे, ट्रेलिंग में भले ही वो आपको 30 रुपए दे, 25 रुपए दे, या फिर 15 रुपए दे, तो वहां पर फिर आपको कोई डिसीजन लेके निकल जाना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, 1:2 लेने की, यानी कि 40 रुपए लेने की, अगर 20 रुपए का एसएल दे रहे हैं तो। इस तरीके से देखो आपको सारी चीजों को प्लान करना है। तो देखो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनका आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखना है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी बातों का आपको वहां पर ध्यान रखना है। हमेशा ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है, हमेशा अपनी एंट्री एसएल और टारगेट का पता होना चाहिए। जितना एसएल दे रहे हो उतना सहने के लिए तैयार हो या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उस तरीके से क्वांटिटी साइज को मैनेज करना है। फिर अगर 20 रुपए का एसएल दे रहे हो तो सामने क्या आपको 40 रुपए की जगह मिल रही है, 20 रुपए से ऊपर आपको टारगेट मिल रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। 20 रुपए दे रहे हो, सामने 20 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे ट्रेड को आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। उसके अलावा देखो आपको प्रॉपर वेट करना है अपना सेटअप बनने का, अपनी चीजें बनने का, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का, कि देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट करके निकल रहा है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री हो सकती है, तो यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ। फिर देखो आप ये साइडवेज मार्केट देखते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे में देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी आपने बाय कर लिया, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी आपने सेल कर दिया। इस तरीके से नहीं, एक रेंज से मार्केट को बाहर आने दो, अपना सेटअप बनने दो, प्रॉपर मार्केट को रेंज से बाहर निकलने दो, कोई मोमेंटम आने दो, कुछ भी वहां पर सही से दिखने दो, उसके बाद ही जाकर कुछ प्लान करो। एडवांस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो सारी बातें हमने डिस्कस की, ये सारी बेसिक से बेसिक बातें हैं, पर इन बातों को कोई फॉलो ही नहीं कर पाता। आपको इन सारी बातों को फॉलो करना होगा, तभी लॉन्ग टर्म में जाके ट्रेडिंग में आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई वो कोई नई चीजें नहीं है, सबको पता होती है। फर्क इतना ही होता है, जो इसे फॉलो कर लेता है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग में कुछ कर पाता है, जो इसे फॉलो नहीं कर पाता वो लॉस ही करता रहता है। तो आपका काम है कि अब आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है, प्रॉपर एक प्लान बनाना है किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले, कि मैं ये सारी चीजें पहले चेक कर लूँ, इन सारी चीजों के लिए मैं तैयार हूँ, इस तरीके से मैं प्लान कर लूँ। एक प्लान के साथ आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करना है।